से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और तजियाकार साजिद खान। साजिद बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साजिद, अगर गुज़िश्ता रोज़ के मैच की बात की जाए तो आपको क्या लगता है इस्लामाबाद ने कहाँ गलती कर दी कि मैच हार गया? बहुत शुक्रिया रजी भाई, जो वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे हैं उनको बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर इस्लामाबाद की एक तो बहुत शादाब नहीं थी, उनकी कप्तानी का बहुत ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ा और आसिफ उस तरह की कप्तानी नहीं कर सके जिस तरह की कप्तानी शाहीन शाह आफरीदी कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग फ्रंट से लीड कर रहे हैं और फॉरनर प्लेयर ने जिस तरह सेंचुरी बनाई है, फ़खर की जिस तरह अपाम है, वो तो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल के चले गए। और लाहौर कलन तो आप तमाम शोबे में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी देखिए जितनी भी तारीफ की जाए कम। मगर आप देखें इस्लामाबाद तो कहीं भी गेम में वापस आने की कोशिश नहीं करी, ना बॉलिंग फील्डिंग कप्तानी, हर शोबे में आउटस्टैंडिंग तो नहीं, नाकामियों का ज़्यादा उनके पास मिसाल एक फ़हीम अशरफ उनके पास टैलेंटेड खिलाड़ी मौजूद थे, उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी थी। मगर आसिफ एक वाक़े में बहुत ही शॉर्ट नोटिस उस तरह की कप्तानी नहीं कर सके। मगर यहाँ पर आपने देखा होगा लाहौर कलन पे शाहीन शाह आफरीदी को मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूँगा, फ्रंट से लीड करी, बहुत अच्छी बॉलिंग चेंज कर रहे हैं। जिस तरह आपने कर दो वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर, एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर थे। और लाहौर कलंदर का जो यकीनी खिला तो बहुत मुश्किल होगा राशिद खान का पूरा करना, मगर राशिद खान के ना होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनकी टीम बहुत जैल है, ख़ास तौर पर उनकी टीम के आप देखें जिस टूर्नामेंट में 2 बैट्समैन सेंचुरी बना दें, फ़खर सेंचुरी बना दें, ओवरसीज सेंचुरी बना दें, बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनकी टीम बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग हर शोबे में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाने में नजर आ रही रजी भाई। अच्छा साजिद भाई, ये देखें कि आज के जो मैचेस हैं बड़े अहमियत इख्तियार कर गए। कोयटा का कराची से मैच है, इसके अलावा मुल्तान का इस्लामाबाद से, और कोयटा को मैच जीतना ज़रूरी है अगर उसने प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करना है, शुरू की 4 टीमों में आना है। तो कोयटा के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा करना होगा कि आज कराची को काबू कर सके? देखिए अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा मौका दिया है बेबी ऑफ टीम फरहान टीम सरफराज अहमद को। दिन में उनका मैच है जो आपको याद होगा, तारीख का पाकिस्तान सुपर लीग का बेहतरीन रन बनाया मुल्तान ने 245, और सरफराज के भाई बहुत अच्छा टाइम है, टॉस जीत के अली बैटिंग करे, लंबा स्कोरबोर्ड चलाएं और कराची की जो गिरती हुई टीम से यकीनी तौर पर मैच जीत सकते हैं और कोयटा मैच में आ सकती है। और यहाँ पर आपने देखा होगा सरफराज में बहुत ज़्यादा ड्यू है, इफ्तिखार पे उमर अकमल में बहुत ज़्यादा ड्यू, और फॉरनर प्लेयर तो उनकी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हुए और सेंचुरी बनाई। और ये चीज़ को बताना जरूरी है, नसीम शाह का बड़ा अहम रोल है और ये कराची को हरा सकते हैं। तमाम वो सलाहियत है, कराची के बाबर उस तरह कप्तानी नहीं कर रहे जिस तरह उनको कप्तानी करना चाहिए। कराची तो बहुत बाइस्कून कारकर्दगी दिखा रहा है और कोयटा गेम जीत सकती है, एवरेज अच्छा कर सकती है। और कोयटा के बाद चांस है, मैं ही समझता हूँ सिर्फ एक ही बॉलर है मीर हमजा कराची के पास, उसको ही संभल के खेल लें तो कराची को ही हराने में आसानी करेंगे। बैटिंग पावर प्ले और बॉलिंग पावर का अच्छा इस्तेमाल करें। और यहाँ पर जिस तरह लास्ट मैच कराची और कोयटा खेली है वो तारीख का बेहतरीन हिस्सा था। कोयटा की टीम ऐसा खेली तो वो खेल लेंगे आता, क्लब की टीम खेली, मगर कोयटा के पास कम बैक करने की सलाहियत है। सरफराज वो तमाम वो सलाहियत खिलाड़ियों की कारकर्दगी ले सकते हैं। तो टीम गेम है, टीम गेम के साथ मैं समझता हूँ बहुत आउटस्टैंडिंग मैच होगा। और मैं समझता हूँ जैसे पहला मैच अगर देखा जाए मुल्तान और कोयटा का हुआ था, उस तरह का ये मैच होगा। मेरे तमाम को बेस्ट पिचेस कोयटा के लिए, कोयटा की तमन्ना है सरफराज के लिए, मगर गेम में ग्राउंड में प्रेजेंट माइंड से खेलना पड़ेगा इनको और तमाम शोबों में आउट क्लास करना पड़ेगा कि कराची की टीम उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सकी जिस तरह की नहीं दिखा सकी कारकर्दगी कराची की टीम। अच्छा साजिद खान, आपसे इस बात पर भी कमेंट लेना चाहूंगी, जो जेम्स फॉल्कनर के रवैये पर पीसीबी ने एक्शन लिया है, उस पर इकदाम किए हैं, सब कोशिश है कि इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आए, तो आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखिए बहुत बड़ी जाती कि ये इंडियन लॉबी काम कर रही है, आईपीएल की चमक है। जिस तरह उनके एजेंट ने उनसे माफी मांगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरे अपने जरा में आज जाकर उन्होंने उनसे बात भी की, और जिस तरह उन्होंने हेलमेट फेंका, जिस तरह आप इस होटल में ठहरते कोई जख्मी हो सकता था, उन्होंने पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश की। इतना इमेज ऑस्ट्रेलियन में इस तरह की ऑस्ट्रेलिया की टीम में 8-9 दिन रह गए, तो ये आईपीएल की मैं समझता हूँ चमक धमक है, उनसे काम लिया गया है। और इस तरह के लोगों को आइंदा पाकिस्तान की तारीख में किसी भी फॉरनर प्लेयर ने इस तरह की हरकत नहीं की। ये 36 चेयरमैन रमीज राजा लाहौर में जिस तरह मैच हो रहा, पाकिस्तान का ग्राफ बहुत हाई बन गया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले सलीम शिनवान की वीडियो आई थी, और शिनवान की वीडियो इस वक्त बाहर आई क्योंकि जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 18 साल बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने आ रहा है, उसको ठीक है, बोर्ड ऑफ फ्रेंचाइज की जानिब से अच्छा इकदाम उठाया गया और जेम्स फॉल्कनर पर पाबंदी लगा दी गई है आइंदा पीएसएल में हिस्सा लेने के लिए। बहुत शुक्रिया साजिद, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।